अपने चैनल सार्थक नडी ग्रुप। आज हमने आपके लिए बुद्धिमान किसान का लड़का बनाई है, तो चलिए देखते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक लालची जमींदार रहता है। वह उसकी अजीब शर्तों के अनुसार गरीब किसानों को जमीन दिया करता था। जमींदार साहब, मुझे खेती के लिए जमीन चाहिए। ठीक है रमेश, मैं तुम्हें जमीन तो दे दूंगा, पर जो भी उपजेगा उसका 50% तुम्हारा और 50% मेरा होगा। ठीक है जमींदार, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। फिर रमेश खेती करता है। रमेश की ज़मीन में खेती तो अच्छी हुई है, तो ऐसा करता हूँ, अच्छा माल मैं रख लेता हूँ और बुरा माल उसको दे दूंगा। खेत में खेती तो अच्छी हुई थी, पर जमींदार साहब ने मुझे बुरा माल कैसे दिया। रमेश का बेटा मोहन शहर से आ जाता है। अरे बेटा, तू आ गया। हाँ पिताजी, मैं आ गया, लेकिन आपने अपनी ये कैसी हालत बना रखी है। अरे बेटा, मैं तुम्हें क्या बताऊं। फिर वह मोहन को जमींदार की सारी बातें बता देता है। अच्छा, तो ये बात है पिताजी, जमींदार ने सब लोगों को परेशान कर रखा है, तो कल से आप आराम कीजिए और खेती का काम मैं संभालूंगा। ठीक है बेटा। मोहन जमींदार के पास आ जाता है। नमस्ते जमींदार साहब। अरे मोहन, तुम शहर से कब आए? जी मैं कल ही आ गया था। और आज पिताजी नहीं आए तुम्हारे? आज पिताजी की तबीयत खराब है, इसलिए आज से खेती का काम मैं ही संभालूंगा। ठीक है, चलो। आप मुझे खेती के लिए जमीन दे दो और आपकी शर्त भी बता दो। मेरी शर्त ये है कि जो भी तुम फसल उगाओगे उसके ऊपर का भाग मेरा, नीचे का तुम्हारा होगा। ठीक है। इसके पिता को तो मैं बरसों से बेवकूफ़ बनाता आ रहा हूँ, और ये तो बच्चा है, ये तो बहुत ही जल्द बेवकूफ़ बन जाएगा। अगले दिन मोहन खेत पर पहुंच जाता है। चलो अब खेती का काम शुरू कर देता हूँ और बीज भी डाल देता हूँ। बीज तो डल गए हैं, अब बस अच्छे फसल उगने का इंतजार है। मोहन अपनी फसल का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है। फिर 3 महीने बाद। अरे जमींदार साहब, आप, मैं आपका हिस्सा लेकर आने ही वाला था। अरे मैं तो इधर से गुजर रहा था, तो मैंने सोचा फसल को भी देखता चलूं। तो कौन सी फसल उगाई है इस बार आपने? हाँ, मैंने मूंगफली की फसल उगाई है। तो आपकी शर्त के हिसाब से ऊपर का हिस्सा आपका, नीचे का हिस्सा मेरा। अब ये ऊपर की घास आप ले जाइए, नीचे की मूंगफली मैं ले जाता हूँ। वो लड़का तो अपने आप को 30 मार का समझता है। वो अगली फसल करेगा तब मैं उसको सबक सिखाता हूँ। अरे बेटा मोहन, इधर आना। जी पिताजी, आपने बुलाया? बेटा, आज जमींदार का बुलावा आया था तुम्हारे लिए, तो तुम चले जाना। ठीक है पिताजी, मैं भी जाकर देखता हूँ। हाँ जमींदार साहब, आपने बुलाया? मोहन, इस बार खेती वेती नहीं करनी क्या, जो तुम आए नहीं? हाँ जमींदार साहब, खेती तो करनी है। आप आपकी शर्त बता दीजिए। तो ठीक है मोहन, इस बार ऊपर का हिस्सा तुम्हारा और नीचे का हिस्सा मेरा। ठीक है जमींदार साहब। मोहन वहां से चला जाता है। इस बार ऊपर का हिस्सा मेरा है और नीचे का हिस्सा जमींदार साहब का है। इस बार मैं दूसरी खेती करूंगा। चलो बीज डाल देता हूँ। चलो बीज तो डल गए, अब मुझे फसल उगने का इंतजार है। मोहन खेती की अच्छे से देखभाल करता है। अरे मोहन, कहाँ हो तुम? हाँ जमींदार साहब, मैं आ गया। मैं खेती की देखभाल कर रहा था। अरे तो इस बार कौन सी खेती करी है तुमने? मैंने गेहूं की खेती करी है। इस बार ऊपर का हिस्सा मेरा, नीचे का हिस्सा आपका। ऊपर के गेहूं मेरे हैं, नीचे की घास आपकी है। क्या सोच रहे हो जमींदार साहब? तुम अपने आप को बहुत होशियार समझ रहे हो ना, तो अगली बार की शर्त सुनो। अगली बार की शर्त यह है कि ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा मेरा और बीच का तुम्हारा। मंजूर है? हाँ जमींदार साहब, बिल्कुल मंजूर है, पर मेरी भी एक शर्त है। अगर आप इस बार हार गए तो आप हर किसान को उसकी जमीन बराबर दोगे और उसके साथ धोखा नहीं करोगे। ठीक है, मंजूर है हमको। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। जमींदार की शर्त के हिसाब से मोहन इस बार भी खेती करता है और फिर फसल होने का इंतजार करता है।
अरे मोहन, इधर तो आओ। जी जमींदार साहब, इस बार तुमने क्या उगाया है? इस बार मैंने गन्ने की खेती करी है। ऊपर का हिस्सा आपका, नीचे का हिस्सा आपका और बीच का हिस्सा मेरा। आपको आपकी शर्त याद है ना? हाँ बेटा, मेरे को अपनी गलती का एहसास हो गया है। ठीक है जमींदार साहब। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि शेर को सवा शेर मिलता ही है।